हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी स्टिच पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पैटर्न है ये आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से इस पैटर्न की लुक आई है। तो आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में स्टार्टिंग में मैंने 2 बेसिक रो एक्स्ट्रा डाली है। इसके अलावा ये सारा पैटर्न हमने एज इट इज़ ही रिपीट करते जाना है। और आप इस पैटर्न को जो है थोड़ी थिक वूल पे ट्राई करिएगा, तो ये और ज़्यादा खिल के आएगा। मेरे पास थिक वूल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ी पतली वूल पे ही ट्राई किया है। इस पैटर्न के लिए हमें 4 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा इसमें कास्ट ऑन करने हैं। जो 4 के मल्टीपल में स्टिचेस हैं वो 4 रोज का हमारा गैप है और एक स्टिच में हमने ये पैटर्न डालना है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है ये सिर्फ हम 2 रोज में ही डालेंगे और इसके अलावा जो नेक्स्ट पैटर्न डालेंगे वो हम इन 2 स्ट्रॉबेरीज के बीच में डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में 28 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 31 स्टिचेस हैं। तो ये देखिए, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक रो बेसिक रो डाली है ताकि ये पैटर्न आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब हमने पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमने फर्स्ट स्टिच को स्लिप करना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करने के बाद यहाँ पर मैंने सारे स्टिचेस को सीधा बुनना है। तो यहाँ पर हम रो 1 को निटॉल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। ये लास्ट स्टिच है, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 में ये जो हमारी रॉन्ग साइड है, तो रो 2 में फर्स्ट स्टिच को हमने स्लिप करना है और इसके अलावा हमने पूरी रो को पर्ल ऑल करना है। ये देखिए, इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरी 2 रोज कंप्लीट हो गई है। अब रो 3 में भी ये देखिए, इस तरह से हम फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने निटॉल करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने रो 3 को भी पूरी को निटॉल करना है, सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से ये 3rd रो हमारी पूरी निटॉल आ गई है। 4th रो है, इसमें हम फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने पर्ल ऑल करना है। तो 4th रो हमारी पूरी पर्ल ऑल आएगी। ये देखिए, लास्ट का स्टिच है, इसको भी हम पर्ल करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये मेरी 4 रोज कंप्लीट हो गई है। अब 5th रो में ध्यान से देखिएगा, 5th रो में हम 3 स्टिचेस को स्लिप करेंगे। 1 2 3 स्टिचेस हमने यहाँ पर स्लिप कर लिए हैं। अब हमारा ये जो ग्रीन कलर का धागा है, इसको हमने नहीं यूज करना है। यहाँ पर हम जिस भी कलर की आपने स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करनी है, आप वो कलर यूज करेंगे। तो इस धागे को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा यहाँ पर 4th स्टिच है। तो आप यहाँ पर ये स्पेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, ये देखिए, 1 स्पेस, 2 स्पेस एंड 3rd स्पेस। 3rd स्पेस में हम इस तरह से नीडल डालेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हमने इस तरह से एक लूप को उठाना है।
ये देखिए धागे को हमने यहाँ पर थोड़ा सा लूज रखना है और अब हमने यार्न को इस तरह से टर्न करना है। अब अगेन हमने सेम उसी होल में नीडल डालनी है और यहाँ से हमने एक और लूप को इस तरह से उठाना है। तो ये हमने यहाँ पर 1 2 3 टाइम उठा लिया। अगेन यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे और सेम उसी लूप में से, सेम उसी होल में से एक और लूप को हमने इस तरह से उठाना है। यहाँ पर हम इन लूप्स को थोड़ा लूज सा रखेंगे। अब हमने ये जो स्टिच है इसको हमने यहाँ पर सेम उसी स्टिच को इसको हमने स्किप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमने 3 स्टिचेस को वापस से स्लिप करना है। 1 2 3। ये देखिए ये जो धागा है ये पीछे रहेगा। ये बहुत ही इजी पैटर्न है। ये देखिए अब ये 3 स्टिच हमने स्लिप कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर 1 2 एंड 3। ये देखिए ये जो होल हैं 1 होल 2 होल 3rd होल, यहाँ पर हम इस तरह से नीडल डाल के एक लूप उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे। यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे, सेम होल में वापस से नीडल डालेंगे और एक और लूप को हमने इस तरह से उठाना है। ये देखिए अगेन यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे और सेम होल में नीडल डाल के हमने एक और लूप को इस तरह से उठाना है। तो ये 1 2 3 4 5 स्टिचेस बन गए। इस स्टिच को हमने इस तरह से छोड़ देना है। ये देखिए अब अगेन 3 स्टिचेस हमने स्किप करने हैं। 1 2 3 स्टिचेस को हमने बिना बुने उतार लिया है। अगेन 4th स्टिचेस के 3rd होल में 1 2 3 3rd होल में हमने वापस से इस तरह से नीडल डालनी है। ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम, ये देखिए 3 टाइम 4 टाइम एंड अगेन लास्ट में ये देखिए इस तरह से 5 टाइम और इस स्टिच को हमने छोड़ देना है। अब अगेन हमने 1 2 3, ये देखिए 3 स्टिच स्किप कर लिए। 1 2 3 3rd होल में हम इस तरह से वापस से नीडल डाल के एक लूप उठाएंगे। 2nd टाइम सेम होल में वापस से नीडल डाल के एक लूप उठाएंगे। 3 स्टिचेस बन गए। यार्न को टर्न करेंगे और सेम होल में से वापस से हमने एक लूप को उठाना है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस स्टिच को हम छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर अगेन 1 2 3 स्टिचेस हमने स्किप करने हैं और इस स्टिच के 3rd होल में हमने नीडल डालनी है और एक लूप उठाना है। वापस से यार्न को टर्न करेंगे और वापस से हमने यहाँ पर एक लूप उठानी है। अगेन यार्न को नीडल पे इस तरह से टर्न करेंगे और अगेन हमने यहाँ पर एक लूप उठानी है। तो ये मेरे पास यहाँ पर 3 और 2 5 स्टिचेस बन गए। इस एक स्टिच को हमने छोड़ देना है। अब अगेन 1 2 3 स्टिचेस हमने स्किप कर लिए। ये देखिए 4th स्टिच के 1 2 3rd होल में हम इस तरह से नीडल डालेंगे। यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे। अगेन सेम होल में हमने नीडल डालनी है और यहाँ पर वापस से हमने इस तरह से एक लूप उठानी है। अगेन यार्न को आगे टर्न करेंगे और सेम लूप होल में से एक लूप उठाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 स्टिच को हमने छोड़ देना है। अगेन 1 2
3 स्टिचेस स्किप कर लिए और 4 स्टिच के थर्ड होल में से, ये देखिए थर्ड होल में से हमने एक लूप उठानी है, यान को आगे टर्न करेंगे, सेम होल में से वापस से हमने एक लूप उठानी है, अगेन यान को आगे टर्न करेंगे और अगेन हमने यहाँ पर एक लूप को इस तरह से उठाना है और स्टिच को हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये मेरे इस तरह से 5 स्टिच बन गए हैं। लास्ट के 3 स्टिच हैं, इनको हमने बिना बुने ही यहाँ पर स्लिप करना है, ये देखिए। तो इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो में वापस से ये जो 3 स्टिच हैं इनको हमने स्लिप करना है, 1 2 3, ये देखिए। इसके अलावा ये जो हमारे 5 स्टिच हैं, ये 5 लूप्स हैं, ये देखिए। इन 5 लूप्स को हमने इस तरह से वापस से पर्ल करके यहाँ पर एक स्टिचेस का बनाना है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर नेक्स्ट 3 स्टिचेस को हमने वापस से स्लिप करना है और ये जो नेक्स्ट 5 लूप्स हैं, ये देखिए, इन 5 लूप्स का हमने यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच बनाना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से यान को थोड़ा सा लूज रखेंगे। यहाँ पर अगेन 1 2 3 स्टिच हमने स्किप कर लिए और अगेन इन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ बुन के इनका एक स्टिच इस तरह से बनाना है। अगेन हमने 1 2 3 स्टिच स्किप कर लिए और इन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ पर्ल करना है। अगेन 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है, ये देखिए इस तरह से, और इन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ यहाँ पर पर्ल करना है, ये देखिए इस तरह से। अगेन 1 2 3 एंड नेक्स्ट के जो 5 स्टिच हैं इनको हमने एक साथ ही पर्ल करना है, ये देखिए। अगेन 1 2 3 स्टिचेस को हमने स्किप कर लिया और इन 5 स्टिचेस का हमने एक साथ बुन के एक स्टिच बनाना है। लास्ट में ये 3 स्टिच हैं, इनको हमने वापस इस तरह से स्किप करना है, ये देखिए। तो इस तरह से ये मेरी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में ये 3 स्टिचेस जो हैं हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3, ये देखिए ये 3 स्टिचेस मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर हमने, यदि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इन लूप्स के बीच में मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से नीडल डालूंगी और यहाँ पर 1 स्टिच बनाऊंगी। उससे नेक्स्ट लूप में भी हम इस तरह से नीडल डाल के 2 स्टिच बनाएंगे। आपने इनके बीच में से क्रॉस करना है, ये देखिए। आप चाहें तो लूप के बीच में भी डाल सकते हैं या इसके बीच से इस तरह से क्रॉस करके, क्योंकि अगर ये लूज रखा होगा तो बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 स्टिचेस हमारे बन गए हैं और इस 4th स्टिच को भी हमने सीधा बुनना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 स्टिच बन गए। अब हमने ये 3 स्टिचेस को, ये देखिए, इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करना है, 1 2 एंड 3, ये देखिए कुछ इस तरह से बंद कर लिया। धागे को आगे इस तरह से लाएंगे और इस एक स्टिच को भी हमने इस धागे के ऊपर से इस तरह से क्रॉस करके, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये स्ट्रॉबेरी बनेगी। अब अगेन हमने आगे 3 स्टिचेस को सीधा बुनना है, ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल बाहर खिल के आई है। अब 1 2 3, ये देखिए।
तो इसके बाद वापस से हमने यहाँ इन लूप्स के बीच में से फर्स्ट लूप के, ये देखिए फर्स्ट लूप है हमारी, इसके बीच में से इस तरह से हम एक स्टिच उठाएंगे। सेकंड में आप इसके बीच में कहीं भी इस तरह से नीडल डाल के ये देखिए इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे और थर्ड लूप के बीच से भी हम इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पर एक इस तरह से स्टिच बनाएंगे और इस स्टिच को भी हमने सीधा बुनना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने इन तीनों स्टिचेस को इसके ऊपर से क्रॉस करना है। 1, ये देखिए 2 एंड 3, ये देखिए इस तरह से यार्न को आगे लेंगे और इस एक स्टिच को भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। तो ये इस तरह से हमारी स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। नेक्स्ट 3 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3, ये देखिए। अब अगेन हमने ये देखिए फर्स्ट लूप में, ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट लूप है, ये देखिए इसके बीच में हम इस तरह से नीडल डाल के एक स्टिच उठाएंगे। इसके बाद हमने इस सेकंड लूप के बीच में से इस तरह से एक लूप उठाना है, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी थर्ड लूप है, इसके बीच से भी हमने इस तरह से एक स्टिच उठाना है। तो ये यहाँ पर मेरे पास 3 स्टिचेस बन गए। एक ये वाला स्टिच है, इसको भी हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पर ये 4 स्टिच बन गए। अब हमने एक एक करके ये तीनों स्टिचेस इस पे क्रॉस करने हैं। ये देखिए इस तरह से 2 एंड 3, ये देखिए इस तरह से 3 यार्न को आगे टर्न करेंगे और इस एक स्टिच को भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। ये देखिए अब अगेन 3 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 और अगेन हमने यहाँ पर ये देखिए 3 लूप्स हैं। कोई भी 3 लूप से आपने 3 स्टिचेस पिक करने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 स्टिच बीच में डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 स्टिच और यहाँ पर 3 स्टिच और इसको बुन के 4 स्टिच। अब इन तीनों स्टिचेस को हमने इस तरह से क्रॉस करना है। 1 2 एंड 3, ये देखिए 3 यार्न को आगे टर्न करेंगे और इसको भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। अब अगेन हमने नेक्स्ट के जो 3 स्टिच हैं इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3, अगेन हमने यहाँ पर इन लूप में से 3 स्टिचेस बनाने हैं। 1 2 एंड 3, ये देखिए एक, और इस स्टिच को भी हमने सीधा बुनना है। अब इन तीनों स्टिचेस को 1 1 करके हमने यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से यार्न को आगे टर्न करेंगे और इस एक स्टिच को भी हमने क्रॉस करना है। बहुत सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं बहुत इजीली आप इसको सीख सकते हैं। 3 स्टिचेस को सीधा बुनना है। 2 3, ये देखिए अगेन यहाँ पर हमने 1 2 एंड 3 और इसमें से एक 4, ये देखिए। अब हमने इसको क्रॉस करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टिच को क्रॉस करेंगे
और उससे नेक्स्ट स्टिच को क्रॉस करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से यार्न को आगे टर्न करेंगे और इस एक को भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। अगेन 3 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर वापस से हमने ये देखिए 1 लूप उठाना है, टू लूप से सेकेंड स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर एक और लूप से हमने इस तरह से ये देखिए एक और स्टिच उठाना है और एक स्टिच को सीधा बुनना है। अब इन तीनों स्टिचेस को हमने इस तरह से क्रॉस करना है। ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये देखिए 3 टाइम। ये देखिए यार्न को आगे टर्न करेंगे और इस एक स्टिच को भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। आगे के 3 स्टिच हैं उनको हमने सीधा बुनना है, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रॉबेरीज डली हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर इनकी लुक आई है। अब फ्रेंड्स रॉन्ग साइड को हमने साड़ी को पर्ल ऑल करना है। तो फ्रेंड्स अब हमने इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में इस पूरी रो को हमने निटॉल करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पूरी रोज को सीधा सीधा बुना था, अब इस रो को हमने पूरी को सीधा सीधा बुनना है, निटॉल करना है। इससे जो नेक्स्ट रो है उसको हमने फ्रेंड्स पूरी को पर्ल ऑल करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रॉबेरीज हैं इस तरह से बन के आई हैं। तो अब हमने ये स्ट्रॉबेरीज जो है एक हमारी इसके बीच में बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। तो हम ये सेम रो में नहीं, इन 2 स्ट्रॉबेरीज के बीच में हम स्ट्रॉबेरीज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए इस फर्स्ट स्टिच को स्लिप करना है। तो अब यहाँ पर ये जो सेकंड स्टिच है यहाँ पर हमारा ये पैटर्न आएगा। तो यहाँ पर हमने ये जो सेकंड स्टिच है, ये देखिए इस सेकंड स्टिच के 1 2 3 थर्ड होल में हम इस तरह से नीडल डालेंगे और ये देखिए इस धागे से हमने इस तरह से एक लूज लूप उठाना है। हम यहाँ पर एक लूज लूप उठाएंगे और यार्न को आगे इस तरह से टर्न करेंगे और सेम उसी होल में से हमने वापस से एक लूप उठाना है। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो इसको इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, और सेम उसी लूप में से वापस से हमने एक होल लूप उठाना है। ये देखिए, तो इस स्टिच को हमने स्लिप करना है। ये देखिए इस स्टिच को हमने छोड़ दिया और 1 2 3 स्टिचेस हमने स्किप कर लिए। अब इस 4th स्टिच से 1 2, ये देखिए थर्ड जो इसका होल है यहाँ से, यहाँ पीछे ध्यान रखिएगा, हमने यार्न को थोड़ा सा लूज रखना है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एक लूप उठाएंगे, यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे, वापस से हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक लूप उठानी है, यार्न को टर्न करेंगे और वापस से हमने यहाँ पर एक लूप उठानी है। तो ये 1 2 3 4 5 इस स्टिच को हम छोड़ देंगे। देखिए नेक्स्ट 3 स्टिचेस को हमने वापस से स्किप करना है और इस स्टिच के फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल में से हमने एक लूप उठाना है। ये देखिए इस तरह से यार्न को इस तरह से टर्न करेंगे और सेम लूप में से वापस से हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक और लूप उठाना है, यार्न को टर्न करेंगे और सेम लूप में से वापस से हमने इस तरह से एक लूप उठाना है। ये देखिए इस स्टिच को हम छोड़ देंगे। अगेन 1 2 3 स्टिचेस स्किप करने के बाद 4th स्टिच के
थर्ड होल में से हम एक लूप उठाएंगे, यान को इस तरह से टर्न करेंगे, सेम होल में से वापस से हम यहाँ पर एक लूप उठाएंगे, यान को टर्न करेंगे, सेम होल में से वापस से हम यहाँ पर एक लूप उठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे 5 स्टिच बन गए। इस स्टिच को हमने छोड़ देना है। अगेन नेक्स्ट स्टिच को हमने स्किप करना है, उससे नेक्स्ट स्टिच को हमने स्किप करना है और उससे नेक्स्ट स्टिच को भी हमने स्किप करना है। अब यहाँ पर अगेन 1 2 थर्ड, जो थर्ड होल है वहाँ से हम इस तरह से एक लूप उठाएंगे, यान को टर्न करेंगे, अगेन सेम होल में से हमने एक लूप उठाना है, वापस से यान को टर्न करना है, अगेन सेम लूप में से हमने एक लूप को उठाना है। तो ये हमारे यहाँ पर 3 to 5 स्टिच हो गए। इस स्टिच को हमने छोड़ देना है। 1 2 3, अगेन हमने यहाँ पर 5 लूप्स उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 लूप, यान को टर्न करेंगे एंड 2 लूप, यहाँ पर ये 3 स्टिच बन गए, यान को टर्न करेंगे और यहाँ पर अगेन 5 स्टिच, ये देखिए 5 स्टिच बन गए। स्टिच को हमने छोड़ देना है। अगेन 1 2 3 स्टिचेस हमने स्किप कर लिए और इसके 1 2 थर्ड होल में से हमने एक लूप उठाना है, यान को टर्न करना है, सेम लूप में से वापस से हमने एक और स्टिच को इस तरह से उठाना है, यान टर्न करनी है और लास्ट में वापस से हमने एक और स्टिच को उठाना है और इसको हमने स्किप करना है। अगेन हमने यहाँ पर 1 2 3 स्टिचेस को स्लिप कर लिया। अब इस स्टिच के वापस से हमने थर्ड होल में से हमने 5 लूप्स उठानी है, 1 2, ये देखिए 3 4 एंड लास्ट में 5, ये देखिए, और इस स्टिच को हम छोड़ देंगे। लास्ट का स्टिच है, इसको हमने वापस से इस तरह से स्किप करके वापस करना है। तो यहीं से हम जो है साइड टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हमने इन 5 रेड स्टिचेस को एक साथ पाल करके इनका इस तरह से एक स्टिच बनाना है। अगेन 1 2 3 स्टिच हमने स्किप कर लिए और इन 5 स्टिच का हमने, तो इस 5 स्टिचेस का हमने एक साथ पाल करना है। 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। अगेन ये जो नेक्स्ट 5 स्टिच हैं इनको हमने एक साथ इस तरह से पाल करना है और 3 स्टिचेस को हमने स्लिप करना है। अगेन इन 5 रेड स्टिचेस को हमने पाल करना है और 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। अगेन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ पाल करना है और 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। अगेन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ पाल करना है और 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। अगेन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ पाल करना है और 3 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। लास्ट में अगेन इन 5 स्टिचेस को हमने एक साथ पाल करना है और लास्ट के स्टिच को हमने बिना बुने ही स्किप करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये हम आगे रिपीट करेंगे और अब हमने जो नेक्स्ट रो है उसमें फर्स्ट स्टिच को हमने स्लिप करना है और यहाँ पर इन 5 स्टिचेस से इस तरह से, ये देखिए 1 स्टिच, 2 स्टिच एंड थर्ड लूप से 3 स्टिच उठा लिए और इस स्टिच को भी हमने सीधा बुन लिया। अब हमने वापस से
इन 3 स्टिचेस को एक साथ बुनना है। यार्न को आगे टर्न करेंगे और इस एक स्टिच को भी हमने इस तरह से क्रॉस करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है ये रोज आपने रिपीट करनी है और आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये पैटर्न डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो है इस पैटर्न की लुक आएगी। तो ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको थोड़ा थिन वूल पे बताया है, मेरे पास अभी थिक वूल अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आप इसको थोड़ी सी थिक वूल पे बनाएंगे तो ये और भी सुंदर खिल के आएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।